प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर ने हमें ये सुंदर मौका दिया है उनका चरणों में आने के लिए, उनका स्तुति आराधना महिमा करने के लिए। और आज इस पवित्र दिन में परमेश्वर का पवित्र वचन के साथ में आप लोगों के सामने इस प्रकार में आने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा हूँ। और परमेश्वर वचन सुनने वाला आप सभी को प्रभु यीशु मसीह का नाम से इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। आज कुछ समय का ध्यान के लिए मैंने फिक्स योर आइज ऑन जीसस, फिक्स योर आइज ऑन जीसस इस टॉपिक के बारे में हम ध्यान करेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह को देख के चलना चाहिए। इस विषय के बारे में परमेश्वर वचन हमें रिपीटेडली याद दिला रहे हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। आइए परमेश्वर वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करें। हमारा परमित परमेश्वर, प्रभु इस अति पवित्र दिन में बड़ी खुशी के साथ में आपका चरणों में आने के लिए, आपका स्तुति आराधना महिमा करने के लिए प्रभु आपने हम सभी को सहायता की, इसलिए आपको धन्यवाद दे रहे प्रभु। आज इस खुशी का दिन में जो भी लोग प्रभु आपका वचन को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं प्रभु, उस सारे लोगों को प्रभु आपका हाथ में समर्पित करते समय आपका सारी खुशी और शांत समाधान से और सारे आशीषों से उनको भरपूर करने की आपसे विनती कर रहे हैं प्रभु। उनका सारे दुख को, सारे तकलीफ को, सारे दर्द को प्रभु, सारे बीमारियों को, सारे चिंताओं को प्रभु आपका हाथ में समर्पित कर रहे हैं प्रभु। जिस प्रकार प्रभु आपने आपका वचन में बताया है, कास्ट ऑल योर बर्डन्स अपॉन मी एंड आई विल गिव यू रेस्ट। तुम्हारा सारे बोझ को मेरा हाथ में दे दो, मैं तुम्हें आराम दे दूंगा, विश्राम दे दूंगा प्रभु। हमारे सारे बोझ को प्रभु, सारे तकलीफ को प्रभु आपका हाथ में समर्पित कर समय प्रभु आप हम हमारे ऊपर में कृपा करके सारे दुख तकलीफ से हमें छुटकारा देते हुए आपका खुशी और शांत समाधान को अनुभव करने के लिए, आपका नाम का महिमा के लिए जीवन बिताने के लिए प्रभु आप हम सभी को सहायता करने के लिए आपसे विनती कर रहे प्रभु। इस समय में कुछ समय आपका वचन के सामने बैठते समय, आपका वचन को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, वचन के सामने अपने आप को जांचने के लिए, वचन के द्वारा आश पाने के लिए प्रभु आप हम सभी को सहायता कीजिए प्रभु। आपने हमारा प्रार्थना सुनी से धन्यवाद दे रहे हैं। ये सब विनतियां यीशु मसीह का नाम से मांगता हूं, आमीन। हम देखते हैं, हम बहुत बार सुना है और पढ़ा है और कहा भी है, पर यीशु मसीह को देख के चलना है। यीशु मसीह को देखो प्रभु, यीशु मसीह को देखो। फिक्स योर आइज ऑन जीसस, फिक्स योर आइज ऑन जीसस बोल के हम बहुत प्रवचन भी सुना है, आर्टिकल्स पढ़ा होगा, बताया भी होगा। मैं आपसे आज इस पवित्र दिन में पूछना चाहता हूं, जब हम सुनते हैं फिक्स योर आइज ऑन जीसस, प्रभु यीशु मसीह को देखो बोल के हम सुनते समय सबसे पहले हमारा दिमाग में, हमारे दिल में क्या सोच आता है कि ये नहीं है जिस प्रकार मैं आप लोगों को देख रहा हूं और आप मुझे देख रहे हैं, और हम सभी सजीव या निर्जीव वस्तुओं को हर दिन देखते हैं, ईच एंड एवरी सेकेंड हम देखते हैं। उसी प्रकार में क्या हम प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं या देखने के लिए बता रहा है ये वचन? हम जांचना बहुत जरूरी है। हमारा दिमाग में सच में ये आते हैं, हम उस प्रकार में प्रभु यीशु मसीह को देखना है। पर हम सभी जानते हैं इट्स नॉट पॉसिबल, ये असंभव है, क्योंकि 2000 साल पहले मेरे जैसे, आपका जैसे इस दुनिया में एक इंसान बनकर रहा था। उस समय में जो लोग था, उस लोगों को यीशु मसीह को उस प्रकार में देखने का एक मौका मिला है, मगर हम उस प्रकार में देख नहीं सकते हैं। हम सभी जानते हैं, फिर भी हमारे दिमाग में इस प्रकार का सोच आता है। मैं उसको बताना चाहता था। तो फिर क्या है when we say fix your eyes on Jesus, हम क्या बताना चाहते हैं? प्रभु परमेश्वर वचन में क्या बताना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं, हम उसको समझना बहुत जरूरी है। इस नथिंग बट इस फिक्सिंग मतलब कंफर्मिंग। हम कंफर्म करना, एक चीज को फिक्स करना है, मतलब कंफर्म करना है
किस चीज़ को कन्फर्म करना है, मैं एक दो एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। आप समझ लो, आपका घर से आपका ऑफिस 10 किलोमीटर दूर में है। आप ऑफिस में पहुंच गया, आपका काम, आपका ड्यूटी खत्म करके आपको शाम को घर लौटना है। आपको घर का रास्ता पता है, आपके पास आपका खुद का गाड़ी है। आप क्या करेंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे, घर का रास्ता में गाड़ी चलाएंगे और 10-15 मिनट में आप घर पहुंच जाएंगे। पर आप समझ लो, आपको घर में जाना है, आपका घर का दूरी ऑफिस से सिर्फ 10 किलोमीटर है, मगर आप क्या कर रहे हैं, आप उस रोड का क्वाइट ऑपोजिट साइड में ड्राइव करने से शायद 10 किलोमीटर क्या, 100 किलोमीटर क्या, 10,000 किलोमीटर चलने से भी आप आपका घर में नहीं पहुंचेगा। हम सभी इसको जानते हैं और हम सभी कोई भी ऐसे नहीं करते हैं। घर जाना है तो हम डिसाइड करेंगे हमें इस तरह टाइम में घर जाना है, आप घर का रास्ते में चलते हैं और सही टाइम पर घर पहुंच जाते हैं। उसके लिए बहुत बड़ा नॉलेज की जरूरत नहीं है, इसे कॉमन थिंग हम सभी हर दिन करते हैं। और एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं, हम होटल में जाते हैं, हमें कुछ खाना चाहिए, तो सप्लायर आ गया, उधर अवेलेबल फूड का बारे में आपको बता दी, ये फूड इधर अवेलेबल है, आपको क्या फूड चाहिए, आप क्या बताएंगे, ठीक है आपने बताया वो सारे खाना एक एक प्लेट दे दो, हम ऐसा बताएंगे नहीं। हम खाना खाने से पहले हम ये फिक्स करेंगे उसमें से कौन सा खाना आपको खाना है, हमें खाना है, तभी वो खाना आपका सामने आएगा और आप खाएंगे। तो छोटा या मोटा या बड़ा या छोटा, किसी भी काम करने से पहले हम उसको डिसाइड करते हैं, फिक्स करते हैं मुझे क्या करना है। ऐसे कोई भी काम हम नहीं कर सकते जानबूझकर, या नहीं कर सकते हैं अनजाने में, कुछ गलती हो सकती है वो अलग बात है। जो कुछ भी आपको करना है उसको करने से पहले आपको डिसाइड करना, फिक्स करना बहुत जरूरी है, चाहे वो छोटा से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, तभी हम उस काम को पूरा कर सकते हैं। हम सभी इस सच्चाई को जानते हैं। मगर आत्मिक जीवन का बारे में, when it comes to spiritual life, हमारा आत्मिक जीवन का विषय में हम इस प्रकार का किसी भी निर्णय को नहीं लेते हैं, हम इस प्रकार का किसी भी कंफर्मेशन या फिक्सिंग नहीं करते हैं। हम सभी, चाहे छोटा बच्चे हो, छोटे स्कूल में जाने वाला बच्चे हो या बड़े से बड़े बुजुर्ग लोग हो, सारे लोग जानते हैं फिक्स करने से ही वो काम होता है, नहीं तो हम हमारा डेस्टिनेशन नहीं पहुंच सकते हैं। पर आत्मिक जीवन में हम देखते हैं हमें ऐसे कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं, फिक्स नहीं करते। इसलिए बार बार मैं परमेश्वर वचन में याद दिला रहा है, फिक्स योर आइज ऑन जीसस। हम हमेशा प्रभु यीशु मसीह को देख के चलने से, इसको बार बार रिपीटेडली हमें बताने का जरूरत नहीं था। तो हम इसको नहीं कर रहे, फिक्स नहीं कर रहे, इसलिए निर्णय नहीं ले रहे आत्मिक जीवन के बारे में, हम कोई भी निर्णय नहीं ले रहे। इसलिए आपको बताया जाता है प्रभु यीशु मसीह का ऊपर में आप निर्णय लेने, लक्ष्य वही होना चाहिए, फिक्स करना चाहिए। आइए हम देखते हैं परमेश्वर वचन में बोल रहे हैं, अब आप फिक्स नहीं करने से, आप डाउट में चलने से आप चलते हैं, ये बोलते हैं चलते हैं, जा रहे हैं, चलते हैं, हो जाता है, ऐसे बोलने से कभी नहीं होता है। काम होता नहीं है, किया जाता है बोल के बताता है। कोई भी काम होता नहीं है, उसको करना पड़ता है। उसी प्रकार में आपको आपका डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए पहुंचेगा नहीं है, आपको उसके ऊपर में कार्रवाई करना पड़ता है। जेम्स चैप्टर 1:6 को मैं पढ़ना चाहता हूं। जेम्स चैप्टर 1:6, आप इसमें इस प्रकार में कंफ्यूजन में चलने से, डाउट में चलने से आपको क्या होगा बोल के हम देखते हैं। बट लेट हिम आस्क इन फेथ with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. परमेश्वर वचन में याद दिला रहा है, जो व्यक्ति संशय का साथ में, डाउट के साथ में जो कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं, वो समझ लो वो कभी कभी नहीं मिलते उसको, बोल के परमेश्वर वचन में बताता है। जेम्स चैप्टर 1:7 और 8 में आप देखते समय उसका बारे में एक्सप्लेनली बताता है। ऐसे मांगने वाला प्रिय भाइयों बहनों, तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम परमेश्वर से कुछ भी उम्मीद मत करो। विश्वास के साथ में एक
निर्णय के साथ में, कंफर्मेशन के साथ में, दृढ़ विश्वास के साथ में आप परमेश्वर के पास में जाने से परमेश्वर तुम्हारा जिंदगी को आशीषों से भरपूर करता है, तुम्हारा इच्छा को मतलब तुम्हारा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहायता करता है। आइए हम देखते हैं हम आज इस दुनिया में किस प्रकार परमेश्वर को डिसाइड करते हैं। कौन है हमारा परमेश्वर? परमेश्वर को हम हमारा डिसीजन ये मेरा परमेश्वर बोल के हम कैसे डिसाइड करते हैं, हम इसको समझना बहुत जरूरी है। जेकब के बारे में हमें पता है, जो इसराइल, परमेश्वर ने उसका नाम बदल के इसराइल बोल के नाम दिया है, और अब इसराइल का जनांग या हम देखते हैं इसराइल कंट्री के बारे में, हम नेशन के बारे में हम जानते हैं, इसराइल लोगों के बारे में जानते हैं। और जेकब के बारे में हम देखते हैं, जेकब अपने घर से भागकर जाते समय एक निर्णय लिया था। वो निर्णय को मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं। Genesis chapter 28 verse 20 and 21. Genesis chapter 28 verses 20 and 21. Then Jacob made a vow, saying, if God will be with me and keep me in this way that I am going, and give me bread to eat and clothing to put on, so that I come back to my father's house in peace, then the Lord shall be my God. मुझे इस रास्ते में मैं चलते समय मुझे परमेश्वर ने खाने के लिए खाना दे दे, पहनने के लिए कपड़ा दे दे, और खुशी शांति के साथ में मुझे वापस मेरा पिताजी के घर में आने के लिए मदद करने से ये यहोवा मेरा परमेश्वर रहेगा। नहीं तो मैं इसको उठा के फेंक के दूसरा सेलेक्ट करूंगा। कि आज हमारा भी इसी प्रकार का नहीं है डिसीजंस? चाहे हमें अच्छा खाना पीना मिलना चाहिए, अच्छा कपड़ा मिलना चाहिए, इस दुनिया का हमें सब कुछ वेल्थ मिलना चाहिए, वो देने वाला कोई भी हो, वही शक्ति हमारा परमेश्वर है। कुछ लोग बताते हैं वो चर्च में जाके या उस आलय में जाके प्रार्थना करने से, उस व्यक्ति के पास जाके प्रार्थना करने से आपको आपका सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाता है और आपको आशीष मिल जाता है। हम भाग जाते हैं उधर। उस दिन से उसी जगह हमारा पवित्र जगह है, और उधर का परमेश्वर चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई भी मूर्ति हो, वही हमारा परमेश्वर है। हमें पता है कुछ परमेश्वर का दास लोग हैं, उसके पास भी जाके प्रार्थना करने से मिरेकल्स हो जाता है। सॉरी, बहुत सारा लोग आंख बंद करके उनका पीछे भागते हैं, परमेश्वर से बढ़कर उनको मानते हैं। उनके जीवन में, उनके जिंदगी में वही परमेश्वर है, क्योंकि उन लोग दुनिया का इच्छा का पीछे में, दुनिया का गेनिंग्स के बारे में पीछे में भागने वाला बोल के परमेश्वर में याद दिला रहा है। तो हमारा निर्णय परमेश्वर, हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर में इस प्रकार के में नहीं, बल्कि किस प्रकार में होना चाहिए बोल के परमेश्वर से हमें याद दिला रहा है। दानियल चैप्टर 3 वर्स 17 एंड 18। दानियल चैप्टर 3 वर्स 17 एंड 18, मैं सिर्फ 17 को पढ़ना चाहता हूं। हमें पता है जो नेबुकदनेस्सर राजा ने एक सोना का मूर्ति बनाया और लोगों से, उसका देश का लोगों को बताया, साम्राज्य के लोगों को बताया, सारे लोग आज से इस मूर्ति का सामने आराधना करना चाहिए, उससे प्रार्थना करना चाहिए। पर हम देखते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो बोल के 3 यहूदी यवनस्थ लोग था, यंगस्टर्स था, उन्होंने उनका मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाया और प्रार्थना नहीं किया। तो राजा के पास उसका कंप्लेंट चला गया और राजा ने उनको बुलाया और राजा उनसे बात कर रहा था और राजा को उन्होंने इस प्रकार जवाब दे रहे हैं। मैं इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ, दानियल चैप्टर 3 वर्स 17। If that is in the case, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us from your hand, O king. बोल रहे हैं, ए राजा, हम जो परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर तुम्हारा ये आग से और तुम्हारा हाथ से हमें बचाने के लिए शक्तिशाली है। आगे बढ़ते समय हम देखते हैं 18 में, यदि उन्होंने हमें बचाया भी नहीं है,
फिर भी हम तुम्हारा मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाएंगे या आराधना नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे। हमारा विश्वास किस प्रकार में है? दुनिया का गेनिंग्स का, दुनिया का चीजों का पीछे भागते समय, दुनिया का आश मिलने के लिए हम किसी का सामने सिर झुकाने के लिए तैयार है। मगर इधर तीन लोग जो परमेश्वर से विश्वास करता है, सच्चा विश्वास करता है, परमेश्वर के लिए मरने के लिए तैयार है, अपना विश्वास के लिए मरने के लिए भी तैयार है। सच्चा विश्वास परमेश्वर चाहते हैं हम इस प्रकार का सच्चा और दृढ़ विश्वास का लोग रहे। परमेश्वर का बच्चे इस प्रकार का विश्वास उनका पास होना चाहिए बोल के चाहते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। आज हम परमेश्वर यीशु मसीह को क्यों देखते हैं? हम परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर में क्यों देखना चाहते हैं? Why do we want to fix our eyes on Jesus? आज एज ए बिलीवर परमेश्वर हमें पूछना चाहता है, तुम मुझे क्यों देखना चाहता है? There is no doubt, my dear friends, only and only for worldly gainings. दुनिया का इच्छा का पीछे, दुनिया का चीजों को पाने के लिए हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं और परमेश्वर के पीछे भागना चाहते हैं। मैं सारे लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैक्सिमम विश्वासी लोग इस प्रकार में हैं। आप एक बार पीछे मुड़ के देखो, आपका प्रार्थना किस प्रकार में, एक बार एग्जामिन करके जांच के देखो। प्रभु मेरा इस प्रॉब्लम को दूर कर दो, मुझे एक अच्छा घर दे दो, मेरा बच्चे को फॉरेन में जाके पढ़ने के लिए, काम करने के लिए मदद करो, मुझे प्रभु एक अच्छा कार, लग्जरी कार लेने के लिए मुझे मदद करो। हम लोग पूरा इस प्रकार का, हमारा पूरा मैक्सिमम प्रार्थना इस प्रकार का नहीं है। हम हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा माँ बाप पिताजी के लिए प्रार्थना करते हैं, भाई बहन के लिए, बंधु मित्र लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये सारे प्रार्थना में यही है, यही नहीं है। कितना लोग हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपका नाम का महिमा के लिए जीवन बिताने के लिए, आपका सेवा करने के लिए मुझे सहायता करो। हम सभी सोच रहे हैं हम एक्सीडेंटली इस दुनिया में आया है। परमेश्वर ने, हमारा जो लॉर्ड है, हमारा जो प्रभु है, हमें कुछ पर्पस के लिए, परफेक्ट पर्पस के लिए इस दुनिया में भेजा गया है। हम इस दुनिया में उनका सेवा करने के लिए, उनका नाम का महिमा के लिए जीवन बिताने के लिए, और हम उसको भूल जाते हैं और दुनिया का चीजों को बारे में मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को देखते हैं। 1 जॉन चैप्टर 2:16 में, 1 जॉन चैप्टर 2:16 में इस प्रकार में बताता है, हमारा बारे में परमेश्वर इस प्रकार में बताता है, For all that is in the world, that the lust of the flesh, the lust of the eyes and the pride of life. परमेश्वर बोले इस दुनिया का सारे पाप को मैं 3 भाग में, 3 कैटेगरी में बांटा है। वो 3 कैटेगरी ये है, the lust of the flesh, lust of the eye and pride of the life. आंखों का अभिलाषा, हमारा शरीर का अभिलाषा और जीवन का जो घमंड है, जो कुछ हम देखते हैं आंखों से, वो सब पाने का जो खुशी, पाने का जो इच्छा है, वो लस्ट ऑफ आईज, उसको हम फुलफिल करने का हमारा इच्छा है, वो पाप है। लस्ट ऑफ द फ्लैश, हमारे शरीर का अभिलाषा, आरामदायक जीवन बिताना है, कोई काम नहीं करना है, मुझे बड़ी खुशी के साथ में खा पी कर एंजॉय करना है। और तीसरा प्राइड ऑफ लाइफ। बहुत संपत्ति इकट्ठा करने के बाद में हम अपने आप को बहुत पावरफुल और शक्तिशाली लोग समझते हैं और घमंड के साथ में जीवन बिताना चाहते हैं। वो जीवन का घमंड, प्राइड ऑफ लाइफ, दुनिया का जितना भी पाप है वो सारे इस 3 कैटेगरी में आते हैं। वो परमेश्वर से नहीं है, वो दुनिया से है बोल के परमेश्वर हमें याद दिला रहा है। अपना जीवन को जांचना बहुत जरूरी है।
किस चीज का पीछे भाग रहा है? बोल जाते हैं हम, इस दुनिया हमारा घर नहीं है। हम समझते इस दुनिया ही हमारा घर है। हम इस दुनिया में जितना संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं उतना इकट्ठा करने का कोशिश में है। और इस परमेश्वर हमें याद दिला रहा है, हमारा घर स्वर्ग में है और उसके लिए तुम क्या काम कर रहे हैं, उसके लिए तुम क्या संपत्ति को इकट्ठा कर रहे हैं। परमेश्वर हमसे पूछना चाहता है। आज विश्वासियों को पूछने से तुम्हारा लक्ष्य क्या है, मैक्सिमम लोग इसका जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि उनके पास उसका जवाब नहीं है, क्योंकि उन लोग कभी स्पिरिचुअल आत्मिक जीवन में एक लक्ष्य बनाया नहीं है, उसके बारे में सोचा ही नहीं है, कोई निर्णय लिया ही नहीं है, तो वो क्या जवाब दे देंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर वचन में आज इस पवित्र दिन में याद दिला रहा है, फिक्स योर गोल। तुम्हारा डेस्टिनेशन को, तुम्हारा गोल को फिक्स करना बहुत जरूरी है, तभी तुम उधर पहुंच सकते हैं। अनलेस यू फिक्स योर गोल, यू कैन नॉट रीच योर डेस्टिनेशन। आइए हम देखते हैं लूक चैप्टर 12 वर्स 19 to 21 मैं पढ़ना चाहता हूं। लूक चैप्टर 12 वर्स 19 to 21। उससे पहले मैं उसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। एक बहुत अमीर धनवान व्यक्ति बहुत संपत्ति इकट्ठा किया है, बहुत दान को इकट्ठा किया है। उसने बता रहे हैं, मैं मेरा स्टोर हाउस को तोड़ के बहुत बड़ा स्टोर हाउस बनाऊंगा और मेरा सारे धन दौलत को इसमें इकट्ठा करूंगा। और उसके बाद में वो बोल रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं, एंड आई विल से टू माय सॉल, सॉल यू हैव मेनी गुड्स लेड अप फॉर मेनी इयर्स, टेक लाइफ इजी, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। But God said to him, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? वो धनवान व्यक्ति ने बोला, मैंने बहुत इकट्ठा किया हुआ है, बहुत समय तक, बहुत सालों के लिए मेरे पास सब कुछ है, अभी मुझे कुछ नहीं करना है, खा पी के मजा लेना है, एंजॉय करना है। परमेश्वर उसमें पूछ रहे, आज रात को मैं तुम्हारा जान को तुमसे वापस लेने से, तुमने जो इकट्ठा किया वो किसके लिए, किसका होगा। हम भी दुनिया का बहुत कुछ को इकट्ठा करना चाहते हैं। परमेश्वर हमसे, आपसे और मेरे से पूछ रहे हैं, आज तुम्हारा प्राण को मैं वापस मांगने से तुमने जो इकट्ठा करके रखा है वो किसका होगा, उसका क्या काम होगा। बोल रहे हैं, तुम फूल, तुम मूर्ख व्यक्ति, तुम जो कर रहे हैं वो नहीं है सच्चा काम, सही काम। तुमको स्वर्ग में संपत्ति इकट्ठा करना है, अमीर, तुमको स्वर्ग में अमीर बनना है, स्पिरिचुअल जीवन, आत्मिक जीवन में तुम्हें अमीर बनना है। हम आत्मिक जीवन में भिखारी बनकर इस दुनिया का लौकिक जीवन में, वर्ल्डली लाइफ में हम बहुत अमीर बनने का कोशिश में हैं। हम हमारा घर का वापस रास्ता में चल रहे हैं, बहुत दिन से चल रहे हैं, बहुत तेजी से चल रहे हैं, और हम समझ रहे हैं वो कभी वो रास्ता हमारा सही घर पे नहीं पहुंचाते हैं। आइए हम आगे बढ़ते समय हम देखते हैं हमें किस प्रकार में, किस विश्वास के साथ में प्रभु यीशु मसीह को देखना है। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 29 to 31 को मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 29 to 31। उसके बैकग्राउंड को मैं बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह का चेले लोग नाव में, झील में चल रहा था, तो यीशु मसीह पानी के ऊपर में चलकर, पैदल चलकर आ रहा था। दूर से यीशु मसीह के चेले लोग यीशु मसीह को देखा और उनको समझ में नहीं आया कौन आ रहा है बोल के उन्होंने चिल्लाने शुरू किया, ये भूत आ रहा है, भूत आ रहा है। यीशु मसीह ने बोला, मैं भूत नहीं हूं, मैं हूं। तो प्रभु ने बताते समय पीटर ने प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहा है, उस वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 29 to 31। तो पीटर ने पूछा, प्रभु इफ इट इज यू, यदि आप होने से मुझे पानी के ऊपर में चलकर आपके पास आने का आज्ञा दे दो बोल के। तो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, कम। ही सेड, देन पीटर गॉट डाउन आउट ऑफ द बोट, वॉक्ड ऑन द वाटर एंड कम टुवर्ड जीसस, बट व्हेन ही सॉ द विंड he was afraid and beginning to sink,
cried out, Lord, save me. Immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? हम देखते हैं यीशु मसीह ने बोला ठीक है आ जाओ। उसने यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करके पानी के ऊपर में बोट से उतार कर पानी के ऊपर में चलकर यीशु मसीह का नजदीक में चलना शुरू किया। मगर जब उसने देखा तूफान को और जो वेव्स को, लहरों को देख के डर गया। जब डरते समय उसने डूबना शुरू किया है। जब उसने यीशु मसीह का ऊपर में जो लक्ष्य का ऊपर से उसका नजर हटाते समय उसने पानी का अंदर में डूबना शुरू कर दिया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, प्रभु मैं मरने वाला हूं, मुझे बचा दो। हम देखते हैं यीशु मसीह तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसको खींच के ऊपर उठाया और बोट में चढ़ा दिया और लोग चला गया, शांति के साथ में चला गया। तो परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे हैं, ये अल्पविश्वासी तुम क्यों डाउट किया है? हम भी उसी प्रकार में हैं, हम भी डाउट करते हैं। हम दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के शुरुआत करके दुनिया का प्रॉब्लम्स को देख के डर के हम डूब के मरने वाला है। हम भूल जाते हैं हमारा हाथ पकड़ करके हमें बाहर निकालने का शक्तिशाली यीशु मसीह मेरे साथ में है, हमारे साथ में बोल के वो सच्चाई को भूल जाता है और प्रार्थना करना भी भूल जाता है। उस समय में प्रभु मुझे बचाओ बोल के प्रार्थना करने से हमारा हाथ पकड़ के किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकाल कर हमें सुरक्षित रूप से देखभाल करने का शक्तिशाली एक प्रभु हमारे साथ में है, हम उसको भूल जाते हैं। कितना लोग जब जीवन का प्रॉब्लम्स आते समय रो के परमेश्वर के पास नहीं बताते हैं, वो ये बताते हैं हमें प्रभु से विश्वास नहीं है, हमारा प्रॉब्लम हमारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह से भी ज्यादा बड़ा है बोल के हम समझते हैं। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह से भी प्रार्थना करने के लिए हम भूल जाते हैं। मगर इधर पीटर को विश्वास था, मैं यदि मेरे गुरु से या प्रभु से प्रार्थना करने से वो मुझे बचा सकता है। उसने बोला हे प्रभु मुझे बचाओ। एटलीस्ट विश्वास करो, जो परमेश्वर से मैं विश्वास करता हूं वो मेरा सारे प्रॉब्लम से मुझे निकालने के लिए शक्तिशाली है। चाहे वो आग में डालो, मुझे कुछ भी करो, उससे बचाने के लिए शक्तिशाली है। चंद्रक मेषक अबेदनगो उस प्रकार का विश्वास हमारे जीवन में होनी चाहिए बोल के परमेश्वर में आज इस पवित्र दिन में याद दिला रहे हैं। आज परमेश्वर में पूछ रहे हैं हम लोग क्यों Why do we look unto Jesus? आज हम क्यों परमेश्वर यीशु मसीह को देखते हैं? No doubt for worldly gainings. निसंदेह के साथ में हम बता सकते हैं ये दुनिया का चीजों को पाने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। मगर नंबर्स 21:8-9 नंबर्स चैप्टर 21 वर्स 8 और 9 में इस प्रकार में बताता है, इसराइल का लोग जब परमेश्वर का विरुद्ध बातचीत किया है और मोसेस का विरुद्ध में बात करते समय परमेश्वर ने उसको मारने के लिए सांपों को भेजा और जो बहुत लोगों को सांप काट कर बहुत लोग मर गया बोल के हम देखते हैं। लोग रो के मोसेस के पास में आके बताया है और मोसेस ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनको बोला एक पीतल का सांप को बना के एक पोल को ऊपर में खड़ा कर दो, ऊंचाई में खड़ा कर दो। जो लोग सांप काटते हैं वो लोग उस सांप को देखने से नहीं मरेगा और जिंदा रहेगा। हम देखते हैं उसमें मैं उस वचन पढ़ना चाहता हूं। नंबर्स चैप्टर 21 वर्स 8, The Lord said to Moses, make a snake and put it upon a pole. Anyone who is bitten can look at it and live. परमेश्वर बोल रहे जो कोई भी जिसको भी वो सांप ने काटा है वो जब उस सांप को देखते हैं, आपने जो ऊंचाई में बना के रखा हुआ सांप को देखते हैं वो नहीं मरेगा, वो जिंदा रहेगा। उस समय में
इस दुनिया का रीति में हमारा फिजिकल लाइफ को बचाने के लिए उस सांप को देखने से अपना जान बच जाता था। और आज प्रभु परमेश्वर का वचन में बता रहा है, आपको इस दुनिया में दुनिया का जीवन से नहीं है, फिर परंतु अनंत जीवन नष्ट नहीं होने के लिए, अनंत जीवन से नहीं, आपको नष्ट नहीं होने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह को देखना। मैं इस वचन को पढ़ना चाहता हूं। आज हम क्यों यीशु मसीह को देखना है? जॉन चैप्टर 3 वर्स 14, जॉन चैप्टर 3 वर्स 14, just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in him. जो कोई इसको विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन पाए। डियर फ्रेंड्स, अनंत जीवन पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह को देखना है। संशय में, डाउट में नहीं रहना है। हमारा गोल के बारे में, हमारा लक्ष्य के बारे में संदेह नहीं होना है। हमारा लक्ष्य एक ही है, वो अनंत जीवन पाना है। वो अनंत जीवन देने वाला एक ही व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। जो कोई यीशु मसीह को देखते हैं वो अनंत जीवन पाते हैं। वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्यों देखना है यीशु मसीह को? बड़ा घर मिलने के लिए नहीं है, बड़ा गाड़ी मिलने के लिए नहीं है, दुनिया का किसी भी तरीका का खुशी के लिए नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर आपको दुनिया का किसी प्रकार खुशी नहीं देगा बोल के नहीं है। शांत समाधान के जीवन के लिए प्रार्थना मत करो बोल के नहीं है, मगर तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम्हारा लक्ष्य ये है, तुम्हारा गोल है, ये है अनंत जीवन पाना है। अनंत जीवन पाने के लिए आप किसी भी काम करने से नहीं है, सिर्फ आप यीशु मसीह को देखना है। आपका लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह होने से ही आपको अनंत जीवन पा सकते बोल के परमेश्वर हमें याद दिला रहा है। मैं इधर समाप्त करना चाहता हूँ। आज अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम्हारा आत्मिक जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं और मेरा परिवार हम यहोवा का सेवा करेंगे। क्या हम सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह का सेवा करने के लिए, परमेश्वर का सेवा करने के लिए, परमेश्वर के नाम का महिमा के जीवन बिताने के लिए, क्या वो हमारा लक्ष्य है? आज इस पवित्र दिन में हमारा लक्ष्य को फिक्स करो, कंफर्म करो तुम्हारा लक्ष्य क्या है। अनलेस यू कंफर्म यू कैन नॉट फुलफिल दैट लक्ष्य। जो आदमी लक्ष्य नहीं है वो समुद्र का लहर जैसा है, जिस जगह में हवा मारता है उस जगह में वो चला जाता है, कभी नहीं पहुंचते हैं। वो परमेश्वर से कुछ भी नहीं चाहना चाहिए, उसको कुछ नहीं मिलेगा बोल के जेम्स चैप्टर 1 वर्स 7 में बताता है। वो प्रभु से कुछ भी नहीं सोचना है, प्रभु कुछ आपको देगा। इसलिए आज इस पवित्र दिन में मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर वचन के द्वारा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपका लक्ष्य प्राप्ति होने के लिए अपने आप को आइए हम परमेश्वर का सरेंडर करते हैं और परमेश्वर हमें हमारे लक्ष्य में जाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए सहायता करे। हम सभी इस प्रकार में प्रार्थना करें, प्रभु वो अनंत जीवन ही मेरा लक्ष्य है, इसलिए मैं तुम्हें देख रहा हूँ। और प्रभु वो लक्ष्य में पहुंचने के लिए, एक आत्मिक जीवन बिताने के लिए, आपका नाम का महिमा के लिए जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें सहायता करो। हमारा जो लक्ष्य को फिक्स करने के लिए, कंफर्म करने के लिए प्रभु आप हमें सहायता करो बोल के प्रार्थना करने से परमेश्वर हम सभी को आशीषों से भरपूर करेंगे और हमें अपना बेटा बेटी और प्रिय बच्चा बनाएंगे बोल के परमेश्वर में प्रॉमिस कर रहे हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। आमीन।